कि हो चुका है आगाज, अब रन का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी, संघर्ष जिसका जारी है। तो दोस्तों कक्षा 10 की प्रश्न नंबर 3.1 हमारी चल रही थी, उसमें प्रश्न नंबर जो 5 है वो ये दे रखा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इसमें बाग की जो विमा है उनको याद करना है। जैसा कि मान लेंगे हम इसमें कोई एक आयताकार है बाग, माना एक आयताकार बाग की लंबाई दे रखी है, पहले तो लंबाई लिख देंगे, लंबाई बराबर x मीटर है तथा चौड़ाई की इसकी बात करें तो चौड़ाई बराबर इसकी 22 मीटर मान लेंगे हम। आगे जो चीज दे रखी है इसमें देखेंगे कि इसका अर्ध परिमाप दे रखा है, तो हम इसमें अर्ध परिमाप मान लेंगे। तो परिमाप आखिर में होता क्या है, तो मैं यहां लिख रहा हूं इसमें परिमाप। परिमाप होता क्या है, तो परि यानी होता है चार और माप यानी होता है मापन। चारों ओर की जो मापन होता है, माप होती है, नाप होती है, उसको हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। परि यानी होता है चारों ओर, माप यानी होता है मापन। चारों ओर माप यानी मापन, चारों ओर का जो माप होती है उसको परिमाप कहते हैं। जैसे मान के चलो ये कोई आयत है हमारे पास, ये भुजा मान लेंगे इसकी ये x है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, x है लंबाई, चौड़ाई इसकी ये y है, तो ये भी y हो जाएगी। अब इसके चारों ओर की माप को यदि हम जोड़ें तो इसमें देखो x है, y है, x है और y है, इनको यदि हम जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास x और x 2x प्लस के 2y, इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस के y। ये क्या होता है, हमारा परिमाप होता है पूरा इसका पूरा परिमाप कितना होता है, 2x प्लस के y। आखिर में होता क्या है परिमाप, चारों ओर की जो माप होती है उसी को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो ये कितना आया हमारे पास निकल के, तो परिमाप आया हमारे पास, परिमाप जो आया आयत का वो आया हमारे पास 2x प्लस के y। अर्ध परिमाप की यदि बात करें, इसमें अर्ध परिमाप तो अर्ध परिमाप के यदि हम देखें तो इसका आधा कर देंगे, जिसमें 2 को भाग देंगे तो ये आएगा हमारे पास x प्लस के y। अब जो प्रश्न है, अब उनको जो चीज मानी थी उनको लिख लिया, अब इसको प्रश्न अनुसार हम हल करेंगे। प्रश्न अनुसार कौन सी विधि से करेंगे इसको, ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि, प्रश्न अनुसार इस प्रश्न को हम कौन सी विधि से कर रहे हैं, ग्राफीय विधि से कर रहे हैं। तो इस प्रश्न को हल करेंगे तो जैसे प्रश्न कहते जा रहा है वैसे के वैसे हम लिखते जाएंगे। इसमें यदि इसकी लंबाई की बात करें तो हमने लंबाई इसकी मानी थी x, लंबाई कितनी मानी थी x, वो किसके चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो बराबर यदि करेंगे तो चौड़ाई में कितना जोड़ देंगे हम, 4 जोड़ देंगे। ऐसे इसके अर्ध परिमाप की यदि बात करें तो इसका अर्ध परिमाप जो है x प्लस का y बराबर कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। ये हमारे पास 2 कंडीशन बन गई, 2 समीकरण बन गए। अब दोनों समीकरण को हमको हल करके और क्या करेंगे, x और y के मान निकाल लेंगे जैसे कि इसमें कह रहा है। तो अभी यदि इसको हल करेंगे तो पक्षांतरण करेंगे, y इधर की साइड में उठ के आ जाएगा, तो x माइनस के y बराबर हो जाएगा हमारे पास 4। और पहली कंडीशन यदि इसमें मान है तो मान लेंगे, माना इसको हल करेंगे तो माना x मान लेंगे, माना x बराबर 0 यदि ले में तो x की जगह 0 रखेंगे, माइनस के y बराबर 4, तो y बराबर आएगा हमारे पास माइनस के 4। कब आएगा ये, x बराबर क्या लेंगे 0। यदि अब हम इसमें क्या करेंगे, y बराबर 0 ले लेंगे, दूसरी कंडीशन में मान लेंगे, माना y बराबर 0, जैसे यहां पर y का मान 0 रखेंगे, x माइनस के y की जगह 0 बराबर 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 निकल के आ जाएगा। ये कब आएगा ये, जब हमने क्या किया है, x का मान कितना लिया है 4 और y का मान कितना है 0। इस कंडीशन में यदि देखें x का मान कितना लिया है 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे, तो y बराबर x बराबर 0 लिखेंगे, माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा 4, y बराबर माइनस के 4 आएगा।
ऐसे ही अब इसको हल करेंगे तो इसे मान लेंगे, माना x बराबर इसमें 24 मान लेंगे, 24 मान लिया, x की जगह यहाँ 24 रखेंगे प्लस के y बराबर 36, y बराबर 36 माइनस के 24, तो y बराबर निकल के आएगा हमारे पास, वो आएगा 12। ये हमने 24 क्यों माना है यहाँ पर, 24 इसलिए माना है क्योंकि हमको क्या करना है कि यदि मान के चलो एक दो इसमें मानते तो ये 35 36 ऐसे आता, हमको क्या आधी सी संख्या माननी है, लगभग जो बीच में आ जाए दोनों तरह से बराबर हो जाए, तो ये मान लिया। यहां तक तो हमारे पास निकल के आ गया किसका मान, बाई का। अब अगली कंडीशन में यदि हम देखें इसमें बाई का मान निकल के आ गया, कब, जब पहली कंडीशन हमने x बराबर 24 माना। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना x बराबर 12 मान लो, जैसे ही हम x की जगह 12 रखेंगे यहाँ 12 प्लस के y बराबर 36, तो y बराबर निकल के आएगा हमारे पास 36 माइनस के 12, y बराबर हो जाएगा ये 24। ये दो हमारे पास मान आ गए x और y के, इस तरीके से हमने इनके, अब हम क्या करेंगे, इनको एक सारणी में बना देंगे, जैसे कि इस तरीके से एक सारणी बनाएंगे और उस सारणी के अंदर इनको क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। इस तरीके से एक सारणी बना लेंगे, ऐसे ही एक सारणी यहां बना लेंगे इसके निर्देशांकों के लिए। ये हमने एक सारणी बना ली, अब सारणी में लिख देंगे यहाँ x है और यहाँ y है, यहाँ x है और यहाँ y है। अब देखिए x का मान 0 है तो y का मान कितना है, माइनस के 4, x के मान x का मान 4 है तो y का मान कितना है, 0। ऐसे यदि इधर बात करें x का मान यदि 24 है तो y का मान कितना है, 12, x का मान यदि यहाँ पर 12 है तो y का मान कितना है, 24 है। ये हमने इनके मानों को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें यदि हम देखें तो हमारे पास क्या है कि ये एक तरीके से इसको एक बिंदु मान लेंगे, बिंदु ए मान लेंगे, तो ए के जो निर्देशांक है वे हो जाएंगे 0, माइनस के 4, इसको यदि बी मान लेंगे तो इसको हो जाएंगे 4, 0। इधर की यदि बात करें तो इसको एक बिंदु मान लेंगे, बिंदु पी मान लेंगे, ये हो जाएगा 24, 12 और ये हो जाएगा क्यू, हो जाएगा हमारे पास 12, 24। ये इस तरीके से हमने जो बिंदु है ए बी पी क्यू, इन बिंदुओं को मान लिया। इन बिंदुओं को मानने से क्या होगा कि हमारे पास जब ग्राफ बनाएंगे हम, तो ग्राफ को बनाने बहुत आसानी हो जाएगी। तो देखिए इधर हम ग्राफ बनाएंगे इसका, तो ग्राफ के लिए वही जैसे ग्राफ बनाते हैं वैसे के वैसे हमने यहाँ एक ग्राफ बना दिया। ये मूलबिंदु हो जाएगा, ये एक्स अक्ष है हमारे पास और ये वाई अक्ष है, ये एक्स डैश हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास वाई डैश। अब इसमें देखिए हमारे पास जो बिंदु है ये 24 तक जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो लाइन होती है ग्राफ के अंदर 15, 16 तक ऐसी ही होती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पैमाने को चेंज करेंगे। ये हमारे पास सभी जो लाइंस होती हैं वो 1-1 सेंटीमीटर की होती हैं, सभी लाइनें। तो हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ है उसको चेंज कर देंगे। ये सभी 1-1 सेंटीमीटर की हैं, ये सभी इधर ये माइनस में आ जाएंगे 1-1 सेंटीमीटर की सभी। ये अब यदि यहां देखें तो ये अभी ग्राफ को चेंज करेंगे यहाँ। अब देखो ग्राफ को कैसे चेंज करते हैं कि ये सभी 1-1 सेंटीमीटर के, 1-1 सेंटीमीटर में हमको कितने खाने लें, तो मान लेंगे पैमाना एक्स अक्ष ऑब्लिक वाई अक्ष, दोनों अक्षों पर मान लेंगे पैमाने को। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर की लाइन है, इस लाइन में हम कितने माने, तो लगभग देखो 24 तक है, तो कम से कम लेने में जाए तो हम इसमें 4 मान लेंगे। कितने मान लेंगे, 4, और लास्ट में लिख देंगे यूनिट। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिख लेंगे, 4 यूनिट। अब ये 1 सेंटीमीटर नहीं रहा, ये कितना होगा, 4। ऐसे ये 4, फिर 4 जोड़ते जाओ, 8, 4 16, 4 5 20, 24, 28, 32, इस तरीके से आगे ऐसे इधर लिख देंगे
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। ऐसे इधर -4, -8, -12, -4, -8, -12। इस तरीके से हमने क्या है ग्राफ पे इसको पुट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो बिंदु दे रखा है इन बिंदुओं को ग्राफ पर लिखेंगे। जैसे बिंदु ए है हमारे पास 0, -4, एक्स एक्स पे तो हमें को 0 चलना है और वाई एक्स पे कितना चलना है, -4। तो एक्स पे 0 जाएंगे, मूल बिंदु 0, है ये बीचों बीच में। एक्स पे नीचे 4 जाएंगे तो इस जगह पर आके पहुंच जाएंगे हम यहाँ। ये कौन से बिंदु से, ए से। बी कह रहा है एक्स एक्स पे तो हमको 4 चलना है और वाई एक्स पे 0, तो ए इससे यहां पर पहुंच जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक सीधी लाइन आएगी इस तरीके से, इस तरीके से एक सीधी लाइन जाएगी, यूं गई। अब ये जो बिंदु है इन बिंदुओं को भी लिख लेंगे हम। ये हमारे पास बिंदु ए है, एक्स एक्स पे 0, वाई एक्स पे -4। अगला बिंदु है हमारे पास एक्स एक्स पे 4 और वाई एक्स पे 0। इसको हम बी बिंदु है, ये हमारा बी है, एक्स एक्स पे 4, वाई एक्स पे 0। इन बिंदुओं को लिख लिया अब हमने, दोनों बिंदु थे। आगे क्या कह रहा है इसमें, आगे के जो बिंदु है P बराबर 24, P बराबर 24 है, और सॉरी P जो बिंदु है उसके निर्देशांक एक्स एक्स पे 24 और वाई एक्स पे कितना है 12। एक्स पे 24 जाएंगे और वाई पे कितना जाएंगे 12। एक्स पर 24 और वाई एक्स पर 12। इस तरीके से इधर काटेगा ये लगभग यहां। ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारे पास बिंदु P। अब Q बिंदु है, एक्स एक्स पे 12 जाएंगे और वाई एक्स पे कितने जाएंगे 24, जाते जाएंगे लगभग इस जगह पर आएगा। ठीक है, यदि इसको देखें तो कौन सी जगह पर आ रहा है, ये इस जगह पर आ रहा है, ये यहां एक्स एक्स पे 12 इधर 24 है, तो ये आ जाए। इनसे हमको क्या है, एक सीधी रेखा मिलेगी, और वो कौन सी मिलेगी इसको लिखेंगे हम इस तरीके से। एक सीधी रेखा जाएगी, जैसे देखिए यूं, ये एक सीधी रेखा जाएगी। अब ये जो बिंदु है ये काट किस पर रहा है, तो एक्स एक्स पे यदि हम देखें तो ये काटेगा 20,16 पर। कितने पर काटेगा, 20,16 पर। ये जो बिंदु है इनको लिख देंगे हम। ये हमारे पास P बिंदु है 24,12। Q बिंदु है हमारे पास 12,24। ये हमारे पास Q बिंदु है, ये PQ, इसको S मान लेंगे। अगर ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर काट रही हैं तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, S हो गया, इसको माना है S। और ये x एक्स पर 20 है और y एक्स पर कितना है 16 है। मतलब हमारे पास x का मान तो 20 आया और y का मान कितना आया 16। यदि इसको एक्यूरेट यदि हम ग्राफ में बनाएंगे तो 16,20 आएगा। तो यहां तक क्या होता है कि हमने इसके ग्राफ को बना लिया। ये हमारा पूरा ऑपरेशन कंप्लीट है। अब इसमें हमको क्या लिखना है कि x, अब x का मान कितना आया हमारे पास निकल के, x का मान आया हमारे पास 20, तो मान लेंगे x बराबर कितना आएगा 20 और y बराबर कितना आ गया 16 मीटर, और ये मीटर। अब यदि इसकी विमाओं की यदि बात करें तो इसकी विमाओं में लंबाई की यदि बात करें, लंबाई कितनी हो जाएगी हमारे पास 20 मीटर और चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारे पास 16 मीटर। तो यहां लिख देंगे आयताकार खेत की, साइड में लिख देंगे आयताकार खेत की बाग की, सॉरी बाग है, बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर कितनी है 16 मीटर है। तो ये यहाँ पर पूरा जो प्रश्न है वो कंप्लीट होता है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसको हमने बहुत ही आसान तरीके से देखा है। अब अगला जो प्रश्न उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, वो क्या कहता है, तो देखिए अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर ऊपर दे रखा होगा, वो है
कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0 दी गई है। चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हो, समांतर हो और संपाती हो। कहने का मतलब ये प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि आपके लिए एक समीकरण दे दी उसने और समीकरण को यदि वो पूछ रहा है तो कंडीशन लगा के पूछ रहा है, यदि प्रतिच्छेद करती है तो कैसी होगी, समांतर है तो कैसी होगी और संपाती है तो कैसी होगी। तो देखिए दिया गया रैखिक समीकरण जो है हमारे पास दे रखा है कि 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0, ये एक समीकरण दे रखा है। यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो यह समीकरण युग्म जिसका आलेख परस्पर प्रतिच्छेद करेगा उसमें a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1/b2 के। तो हमको क्या करना है, अवश्य जो समीकरण है उसमें a1/a2 बराबर नहीं करना है किसके, b1/b2 के। तो ये देखिए अवश्य समीकरण कैसे बनाएंगे इसका, ये है हमारे पास 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। तो अब हमको क्या करना है, इसमें a1/a2 बराबर नहीं करना है किसके, b1/b2 को। तो इसको अलग कर देंगे, थोड़ा अलग चेंज कर देंगे। इसमें 2 है, 2 की जगह यहां लिख देंगे 2/4x प्लस के 7y माइनस के 8 बराबर 0। अब इसमें देखिए a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। ये हो गया हमारा, यदि क्या नहीं कर रही है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो अगला देखेंगे समांतर हो। दूसरा है समांतर रेखा हो। समांतर रेखा हो या समांतर हो, बात ये कही है समांतर रेखाएं हो। तो इसमें क्या कहेंगे कि वह समीकरण युग्म जिसका आलेख, वह समीकरण युग्म जिसका आलेख परस्पर समांतर रेखा हो, वह कौन से रूप का होगा। यदि समांतर रेखा हो तो उसमें होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। ये कंडीशन बनेगी कब, जब उसका आलेख कैसा होगा, समांतर रेखा होगा, ये होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अभिष्ट समीकरण युग्म को लिखेंगे। अभिष्ट समीकरण युग्म करना कुछ नहीं है इसमें, जैसे a1/a2 बराबर है b1/b2, इसको तो बराबर कर देंगे और इसको बराबर नहीं करेंगे। तो अभिष्ट समीकरण जो है हमारे पास वो बनेगी 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। अब देखिए a1/a2 बराबर कर देंगे, ये 4x प्लस के 6y माइनस के 10 कर दो, ये बराबर नहीं हुए, अब बराबर 0। ये हमारे पास क्या है, अभिष्ट समीकरण बनेगी। ऐसा नहीं है कि इनके मान जो है आपने लिखे जो ही हो, मेरे हिसाब से अलग है, लेकिन हमको क्या कंडीशन इसमें ये देखनी है कि ये इसके बराबर है क्या। तो इसमें ये बराबर नहीं है, b1/b2 बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। अगली है संपाती रेखा हूं, संपाती रेखा हूं। यदि संपाती रेखा है तो वही वह समीकरण युग्म, वह समीकरण युग्म जिसका आलेख, जिसका आलेख परस्पर संपाती रेखा हो, जिसका आलेख परस्पर संपाती रेखा हो, वो कैसा होगा, उसकी कंडीशन ये होगी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। ये इसमें ये कंडीशन होगी, इस रूप का होगा। ये कौन से रूप का, a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये सभी कैसे होंगे, बराबर होंगे, संपाती रेखा होंगी। तो अभिष्ट समीकरण जो बनेगा अपना, अभिष्ट
समीकरण युग्म। अविच्छेद समीकरण युग्म की यदि बात करें तो अविच्छेद समीकरण युग्म में हम क्या करेंगे कि इनके जो मान, जो समीकरण था हमारा 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0, अब इसमें हम क्या करेंगे, सभी को बराबर करना है, तो बराबर कर करेंगे। अगला बन जाएगा 4x प्लस के 6y माइनस के 16 बराबर 0। अब इसमें यदि देखें तो इनको काट देंगे तो a1 अपॉन a2 के मान वही आएंगे 1/2 1/2 1/2, तो सभी मान कैसे हो जाएंगे, इसमें बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो प्रश्न नंबर 6 ये समाप्त होता है। अगला जो प्रश्न दे रखा है प्रश्न नंबर 7, इसको हम देखते हैं कि वो क्या कहता है।